धर्मेंद्र बॉलीवुड फिल्मों के वो दमदार अभिनेता जिनके एंट्री से पर्दे पर मानो जान ही आ जाती थी। उनके आते ही दर्शक समझ जाते थे कि अब विलन की खेर नहीं। ऐसे में अगर उन्हें शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कहे, पर्दे पर आग ही आग लग जाए। साल 1987 में ऐसा ही एक संयोग देखने को मिला। फिल्म थी लोहा। इस फिल्म का निर्माण किया था सलीम अख्तर ने तथा इसके निर्देशक थे राजेंद्र सिप्पी। फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी थी मोहन पॉल और रवि कपूर ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 35 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया था 23 जनवरी 1987 को। फिल्म लोहा अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे फारूक कैसर ने तथा धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 5 गाने थे। गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, अनुराधा पडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1। फिल्म लोहा 1987 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 13वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल के शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म हुकूमत, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और सुपरहिट साबित हुई थी। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट साबित हुई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदगर्ज, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2। फिल्म लोहा की कहानी साल 1953 में आई द वेजेस ऑफ फियर नामक एक फ्रेंच फिल्म से प्रेरित दिखती है, जो स्वयं भी 3 साल पहले इसी नाम से आई एक फ्रेंच उपन्यास पर आधारित थी। हाँ, ये भी सच है कि फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन जरूर एक सी है, पर इसका बैकड्रॉप और कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 3। ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म का विलन एक आइलैंड में रहकर गैर कानूनी काम करता है। वही लोहा में अमरीश पुरी ने गब्बर सिंह की तरह एक पहाड़ी में अड्डा जमाए रखा है। इसके अलावा फिल्म लोहा के नायक अपने उसूलों के पक्के हैं और धर्मेंद्र का किरदार पूरी तरह से सकारात्मक है, लेकिन वेजेस ऑफ फियर के नायक एक नंबर के बदमाश और छटे हुए गुंडे हैं। फैक्ट नंबर 4। फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार का लुक साल 1981 में आई मेल गिब्सन स्टारर फिल्म मैड मैक्स 2 से प्रभावित है। इस फिल्म में अभिनेता के द्वारा निभाए गए वेजेस नामक किरदार के मोहक हेयर स्टाइल और चमड़े के जैकेट से ही प्रेरणा लेकर अमरीश पुरी का लुक डिजाइन किया गया था। हाँ, यहाँ ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि दोनों किरदारों में लुक के अलावा अन्य कोई भी समानताएं नहीं नजर आती। फैक्ट नंबर 5। ये तो आप जानते ही होंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा शूटिंग पर अक्सर लेट पहुंचते थे। ये सिलसिला लोहा के शूटिंग के दौरान भी जारी रहा और उनकी वजह से धर्मेंद्र और करण कपूर के साथ पूरे क्रू मेंबर्स को इंतजार करना पड़ता था। करण कपूर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भले ही शूटिंग पर लेट पहुंचते थे, लेकिन उनका एक शॉट बिल्कुल परफेक्ट होता था। वो लंबे से लंबे डायलॉग एक ही टेक में बोल जाया करते थे, क्योंकि उनकी याददाश्त गजब की थी। फैक्ट नंबर 6। करण कपूर, जो अभिनेता शशि कपूर और जेनिफर गेंडल के बेटे हैं, उनका न केवल लुक अंग्रेजों जैसा है, बल्कि उनकी हिंदी भी उन्हीं के जैसी थी। फिल्म के निर्देशक राजेंद्र सिप्पी ने कहा था कि शूटिंग के दौरान उन्होंने जैसे तैसे अपने डायलॉग तो पूरे कर लिए, लेकिन असली समस्या डबिंग के दौरान आई। सामान्य अभिनेता अपनी फिल्मों की डबिंग 3 से 4 दिनों में पूरी कर लेते हैं, लेकिन इस फिल्म के डबिंग के लिए करण कपूर ने 9 दिन लगाए। फैक्ट नंबर 7। लोहा फिल्म रिलीज के ठीक 21 दिन पहले राजकुमार कोहली इंसानियत के दुश्मन नामक फिल्म लेकर आए थे।
और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ही थे। साथ ही लोहा शीर्षक के साथ एक गीत भी लिखा गया था। इस फिल्म के रिलीज से पहले राजकुमार कोहली ने इसका एक ट्रायल रखा, जिसमें फिल्म लोहा के निर्माता सलीम अख्तर को भी आमंत्रित किया। उन्होंने जब लोहा नामक गीत सुना तो राजकुमार कोहली से कहा कि आप इस गाने को फिल्म से हटा दें, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो इसी शीर्षक और इसी स्टार्स को लेकर एक फिल्म ला रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, राजकुमार कोहली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये गाना फिल्म का मुख्य आकर्षण था। खैर, आगे चलकर जब फिल्म लोहा रिलीज हुई तो सलीम अख्तर का डर बिल्कुल गलत साबित हुआ और फिल्म लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रही। फैक्ट नंबर 9, साल 1987 धर्मेंद्र के लिए बेहद खास साल रहा। इस साल उन्होंने 7 हिट फिल्में दी, जिनकी शुरुआत साल के पहले ही महीने जनवरी से हुई, जब इनकी 2 फिल्में इंसानियत के दुश्मन और लोहा ने कमाल का बिजनेस किया। इस साल की इनकी अन्य 5 हिट फिल्में थी हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार और दादागिरी। फैक्ट नंबर 10, साल 1987 में फिल्म कन्या पत्रिका में मंदाकिनी से यह सवाल पूछा गया कि क्यों राम तेरी गंगा मैली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी उनका करियर नहीं चमका। इस पर मंदाकिनी ने कहा कि उन्होंने राम तेरी गंगा मैली के बाद भी जाल, डांस डांस, हवालात और लोहा जैसी 4 हिट फिल्में दी है, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली जितनी सफल नहीं रही और लोग उनसे हर बार बड़ी हिट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। फैक्ट नंबर 11, साल 1987 सिर्फ धर्मेंद्र की ही नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के करियर का भी सबसे अच्छा साल साबित हुआ, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में शामिल थी फिल्म हवालात, खुदगर्ज, लोहा, आग ही आग, जवाब हम देंगे और इंसानियत के दुश्मन। ये बात और है कि इन सभी हिट फिल्मों में वो सहायक भूमिका में नजर आई थी। फैक्ट नंबर 12, फिल्म लोहा की सफलता से सबसे अधिक फायदा फिल्म के निर्देशक राजन सिप्पी को हुआ। 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता के बाद उनकी लगातार 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा खास कमाल नहीं किया और समीक्षकों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि एनसीपी जैसे संवेदनशील और लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्माता के बेटे राजन सिप्पी ने शुद्ध व्यावसायिक फिल्में बनाकर गलती कर दी। लेकिन 1987 में उन्होंने लोहा और सत्यमेव जयते जैसी 2 बड़ी हिट फिल्में देकर एक बार फिर से खुद को साबित किया। इस फिल्म के बाद उन्हें 12 फिल्मों के निर्देशन का ऑफर मिला और अपने पूरे करियर में सिवाय 1990 की थानेदार के अलावा उनकी कोई और फिल्म सफल नहीं रही। फैक्ट नंबर 13, अभिनेत्री माधवी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो अमिताभ बच्चन से नजदीक अब बना रही है, क्योंकि एक दूजे के लिए की सफलता के बावजूद उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिला और अमिताभ के कारण उन्हें अंधा कानून और गिरफ्तार जैसी फिल्मों में काम मिला। फैक्ट नंबर 14, धर्मेंद्र ने 1987 में हिट फिल्मों की जड़ी तो लगाई ही, इसके साथ ही उनसे एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया। दरअसल धर्मेंद्र की इस साल आई ज्यादातर फिल्में मारधार से जुड़ी थी। इसके कारण इन फिल्मों को एडल्ट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इनकी 1-2 नहीं बल्कि आधा डजन से ज्यादा फिल्मों को इस साल ए सर्टिफिकेट मिला, जिनमें शामिल थी लोहा, इंसानियत के दुश्मन, जान हथेली पर, इंसाफ कौन करेगा, हुकूमत, वतन के रखवाले आदि। ये रिकॉर्ड बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने तोड़ा, जब 90 के दशक में उन्होंने बी ग्रेड एडल्ट फिल्मों की जड़ी लगा दी थी। फैक्ट नंबर 15, अभिनेता जुगल हंस ने फिल्म लोहा में बतौर बाल कलाकार काम किया था। फिल्म मासूम में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें हुकूमत और लोहा जैसी फिल्मों में साइन किया गया। ये फिल्में जब तक रिलीज हुई तब तक जुगल हंसराज 13-14 साल के हो गए थे और 7 साल बाद 1994 में हीरो के रूप में नजर आए। जुगल हंसराज ने बतौर बाल कलाकार जितने भी फिल्मों में काम किया, उनमें से आधी से ज्यादा फिल्मों में नायक थे धर्मेंद्र। 1987 में जुगल हंसराज ने
2 फिल्मों में काम किया और दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र प्रमुख भूमिका में थे। जहां हुकूमत में वो धर्मेंद्र के बेटे के रूप में नजर आए, वहीं लोहा में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे का रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 16। निर्माता हरीश शाह बताते हैं कि फिल्म लोहा से पहले उनकी फिल्म जलजला की प्लानिंग हो चुकी थी। इस फिल्म में भी धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया था। संजीव कुमार फिल्म में विलेन की भूमिका निभानी चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, संजीव कुमार का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन के कारण फिल्म डिले हो गई और विलेन के रूप में डैनी को साइन किया गया। लेकिन जलजला से पहले लोहा रिलीज हो गई और हिट हो गई। जलजला, जिसकी स्क्रिप्ट 1989 में ही सोच ली गई थी, 1988 में जाकर रिलीज हो पाई। कई लोगों का मानना है कि जलजला और लोहा में काफ़ी समानताएं हैं और इसी कारण लोहा के पहले रिलीज होने से जलजला के बिजनेस पर फर्क पड़ा। फैक्ट नंबर 17। साल 1987 में पहले जोगिंदर स्वैली का करियर तकरीबन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। उनको सिर्फ बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम मिल रहा था और उनके द्वारा निर्देशित फिल्में भी बुरी तरह से पीट रही थी। पर 1987 में हुकूमत और लोहा में इनके काम की तारीफ हुई और कई सालों बाद इन्हें किसी बड़ी बजट की फिल्म में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इस फिल्म के बाद उन्हें अगले कुछ सालों तक बड़ी बजट की फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तो ये थी धमाकेदार एक्शन फिल्म लोहा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी कर दें। तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।